यह कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि बहुत ही अजीब पेड़ था। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। जब इसका पता चला तो सभी लोग हैरान हो गए थे। कुछ लोग इस पेड़ को चमत्कारी भी मानते थे और कुछ इसे अद्भुत पेड़ कहते थे। यह किस्सा बहुत साल पुराना है, जब एक बाबा जिन्हें बहुत सिद्धि प्राप्त थी, गांव में आए हुए थे। वैसे बाबा साल में एक बार जरूर आते थे, क्योंकि उस गांव से उन्हें बहुत लगाव था। जब भी वह आते थे, सभी लोग खुश होते थे। जो लोग परेशान थे, वह उनसे अपनी परेशानी का हल खोजते थे और अपना जीवन बहुत अच्छा बना लेते थे। एक बार गांव में बहुत सूखा पड़ गया था, जिसके कारण फसल भी खराब हो रही थी। बारिश के ना होने से परेशानी हो रही थी। गांव के कुएं का पानी भी कम होने लगा था। अब सभी को चिंता होने लगी थी। उधर बाबा अभी तक आए नहीं थे। उनके आने का समय तो हो गया था, मगर वो अभी तक गांव में पहुंचे नहीं थे। लोग बहुत ही परेशान थे। उनकी परेशानी को बाबा ही कम कर सकते थे। तभी बाबा आए और सभी लोग उनके पास पहुंच गए और अपनी समस्या का निवारण करने के लिए कहा। बाबा को जब यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि सभी लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी बाबा ने इस समस्या का हल मिला। बाबा ने अगले सुबह ही एक पूजा का आयोजन किया। इसमें सभी लोगों को अपने घर से पूजा का सामान लेके आना था। उसके बाद बाबा ने एक छोटा सा पौधा लिया और उसे स्थापित करने के लिए कहा था। बाबा ने सबसे पहले पूजा की और उस पौधे को गांव के बीच लगा दिया था। उसके बाद बाबा ने कहा कि एक बात को हमेशा ध्यान रखना, यह पेड़ कभी सूखना नहीं चाहिए और सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे, तभी जीवन में खुशहाली आएगी। उस पेड़ के लगाने के बाद कुछ ही दिन में बारिश होने लगी और अब गांव की समस्या कम होने लगी थी। सभी लोग अब खुश थे और बाबा फिर से अपने सफ़र पर चले जाते हैं और गांव वाले की समस्या भी कम हो जाती है। इंसान यहीं पर आलस कर जाता है। जब मुसीबत थी तो हर तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, और जब परेशानी दूर हो गई तो कोई भी उस पेड़ की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए थे और जिंदगी वैसे ही चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब क्या था, समय बदला और कुछ महीने बाद फिर से फसल खराब होने लगी थी। तभी गांव वाले यह सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा था, जबकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर भी ऐसा हो गया था। गांव का प्रधान आया और बोला कि वह पेड़ तो सूख चुका है, यह कैसे हो गया। जबकि गांव वाले आपस में बातें करने लगे थे। हमने तो कहा था कि बारी बारी से सब पानी देंगे, मगर हर कोई यही सोचता रहा कि वह पानी देगा, मगर किसी ने भी पानी नहीं दिया था। वह अद्भुत पेड़ सूख चुका था, उसे पानी नहीं मिल रहा था, कोई भी काम नहीं करना चाहता था। सभी लोग तभी तक काम कर रहे थे जब तक उनकी परेशानी कम नहीं हो गई थी। जब परेशानी कम हो गई तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। सभी डरे हुए थे, क्योंकि अब बाबा आएंगे तो क्या कहेंगे, और समस्या फिर से बन गई है। तभी बाबा भी सामने से आते हुए दिखाई दिए और उन्हें देखकर सभी लोग डरे हुए थे। बाबा आए और उनसे हालचाल पूछा, मगर कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। बाबा उनकी ओर देख रहे थे। तभी गांव के प्रधान ने कहा कि आप सफ़र से आए हैं, आप थोड़ा आराम कर लें। लेकिन बाबा को कुछ अजीब तो लग रहा था, मगर वह कुछ नहीं बोले और आराम करने चले गए थे। तभी बाबा के पास हिलते हुए बच्चे से बाबा ने पूछा कि सभी लोग चुप क्यों थे। तभी बच्चे ने बताया कि हमें बहुत ही कम पीने का पानी मिल रहा है। हम बार बार पानी मांगते हैं, पर माँ हमें थोड़ा सा ही पानी देती है। अब बाबा समझ चुके थे कि इन्होंने सही ढंग से अपने काम पूरा नहीं किया था। तभी बाबा उस पेड़ के पास गए जो कि सूख चुका था। उसे देखते ही वह सब कुछ समझ गए थे।
बाबा ने तभी उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी थी और कुछ समय बाद जब पानी दिया गया तो वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया था और बादल छा गए थे। बारिश का पानी भी धरती को छू रहा था। जब बारिश की बूंदें आने लगी तो सभी लोग बाहर आ गए थे और बाबा के पास जाने लगे। उनके पास जाने के बाद सभी लोग उनसे क्षमा मांगने लग गए। बाबा ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें अपने पेड़ का ध्यान रखना था। अगर तुम हर रोज ऐसा करते तो यह सब नहीं होता। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना था, मगर तुम लोग अपने जीवन के कार्यों में उलझकर अपना जरूरी काम भूल गए थे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए ज़रूरी है वही सही है। अगर तुम हर रोज़ इस पेड़ में पानी देते तो यह होता ही नहीं, इसलिए तुम्हें परेशानी हो गई थी। और जब तुमसे गलती हुई तो कोई भी मुझे बताने नहीं आ रहा था, जबकि यह भी तुम गलत कर रहे थे। जब इंसान से गलती होती है तो उसे मान लेना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। हमें सब कुछ याद रखना है, हमें अपने कार्यों पर भी ध्यान देना है। इसलिए जीवन में कभी भी गलती करने पर उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि बता देना चाहिए। इसमें ही हमारी भलाई होती है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करिए। धन्यवाद।